स्टार्ट कर रहे हैं बॉनेट थ्योरम। बॉनेट थ्योरम क्या कहते हैं, इफ ए कर्व इज ड्रॉन ऑन द रूल सरफेस सो एज टू इंटरसेक्ट ऑल द जनरेटर्स देन प्रोवाइडेड इट हैज द टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इट विल आल्सो हैव द थर्ड। क्या कहता है कि अगर कोई कर्व है रूल सरफेस के ऊपर हमने ड्रॉ कर रखी है तो किस तरीके से है वो कि इंटरसेक्ट कर रही है अपने सारे जनरेटर्स को, और उसके पास इन तीनों में से दो कंडीशंस हैं, तो कहता है वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगी। कोई भी दो कंडीशन होगी वो तो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या क्या है, क्या इट इज़ अ जियोडिक्स। पहली बात तो वो जियोडिक्स होगी, जो कर्व है वो जियोडिक्स बनेगी। दूसरी वो लाइन ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, लाइन ऑफ इट इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर। एक मिनट में देखती हूँ इसको। इट कट जनरेटर एट कॉन्स्टेंट एंगल, वो कहते हैं जनरेटर को कट करेगी कॉन्स्टेंट एंगल पे। इट इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, इंटरसेक्ट कर रही है ना, या इंटरसेक्शन ही आएगा। ठीक है, प्रूफ पढ़ते हैं। कहते हैं लेट द बेस कर्व ऑन द रूल सरफेस बी आर इज इक्वल टू आर एस। जो कर्व लेनी थी वो हमने ले ली, आर इज इक्वल टू आर एस। ऑन दिस कर्व एट एनी पॉइंट पी लेट द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट नॉर्मल टू द सरफेस एंड द जनरेटर बी टी एन एंड जी रिस्पेक्टिवली। कहता है हमने जो यूनिट वेक्टर्स ले लिए अलोंग टेंजेंट और नॉर्मल टू द सरफेस और जनरेटर के, वो क्या क्या ले लिए, टी ले लिया, टेंजेंट के अलोंग टी ले लिया, नॉर्मल एन ले लिया, जनरेटर जी ले लिया। ठीक है, देन वी हैव, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देन वी हैव जी डॉट टी इज इक्वल टू कोस थीटा। ये होगा हमारे पास कि जी डॉट टी इसके इक्वल होगा कोस थीटा के, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द जनरेटर एट पी। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल दे रखा है जनरेटर और बिटवीन द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द जनरेटर, कर्व और जनरेटर के बीच में। फर्दर वी हैव जी क्रॉस टी किसके इक्वल होता है, जी क्रॉस टी होता है जी टी साइन थीटा डॉट एन। ठीक है, इसके इक्वल होता है। यहाँ से इसने क्या किया, जी और टी इसकी वैल्यू रख दी है। इसकी वैल्यू क्या रख दी है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ जी मैग्नीट्यूड ऑफ टी, यूनिट वेक्टर्स है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा साइन थीटा डॉट एन। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। कहता है नाउ लेट कप्पा जी विद द जियोडिक्स कर्वेचर ऑफ द डायरेक्टर्स एट पी। कहता है कप्पा जी हमने क्या ले लिया, जियोडिक्स कर्वेचर ले लिया। ठीक है, देन बाय 7.12 आर्टिकल, 7.12 आर्टिकल में हमने क्या किया था, कप्पा जी की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, एन आर डैश आर डबल डैश, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आर डैश क्या होता है, डी आर बाई डी एस, डी आर बाई डी एस हम क्या कहते हैं, टी डी टी बाई डी एस कहते हैं ना, टी बोलते हैं ना, तो ये हो गया टी। आर डबल डैश क्या बन जाएगा, आर डबल डैश बन जाएगा डी टी बाई डी एस, मतलब कि टी डैश। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहा है। क्या किया इसने, इसको लिख दिया पहले तो टी डैश डॉट एन क्रॉस टी, ऐसे खुलता है ना अपने पास, तो इसको तो ये फॉर्म दे दी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यूजिंग 1 यहाँ से इसने एन की वैल्यू निकाली कि जी क्रॉस टी किसके इक्वल है, साइन थीटा एन के, तो एन क्या हो गया, जी क्रॉस टी बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर इस एन की जगह हमने क्या लिख दिया, जी क्रॉस टी बाई साइन थीटा क्रॉस टी। फिर इसके बाद इसने क्या किया, देखो क्या किया, ये 1 बाई साइन थीटा ले लिया बाहर, टी डैश जी क्रॉस टी। ठीक है, ये आ गया वेक्टर रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया जी डॉट टी माइनस टी डॉट टी जी। ठीक है, वेक्टर रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब जी डॉट टी की वैल्यू क्या है, कोस थीटा, ये रख दिया कोस थीटा डॉट टी माइनस टी डॉट टी क्या हो जाएगा 1, ये आ गया जी। यहाँ से ये क्या बन गया अपने पास, टी डैश का मैग्नीट्यूड क्या है अपने पास, टी डैश को ले गया ये अंदर, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा टी डॉट टी डैश माइनस ये आ जाएगा जी टी डैश। फिर इसके बाद ये बन गया 1 बाई साइन थीटा टी डॉट टी डैश क्या है 0, तो ये बन गया अपने पास कोस थीटा इंटू 0 माइनस जी टी डैश, ये क्या बन गया 1 बाई साइन हो गया कोसिकेंट, यहाँ से अपने पास ये हो गया माइनस का जी टी डैश, माइनस ले लिया बाहर। अब इसके बाद इसने इसको क्या किया, जी टी डैश को सॉल्व कर रहा है। जी टी डैश का मतलब क्या, डी बाई डी है, टी डैश का मतलब तो डी बाई डी एस है ना, तो इसका मतलब ये है डी टी बाई डी एस है ना, यही है ना जी डॉट डी टी बाई डी एस, तो उसको इसने सही ढंग से लिखा, ये बन गया डी बाई डी एस जी डॉट टी माइनस जी डैश टी। अब इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो यही आ जाएगा अपने पास, ये आ गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, जी डॉट टी की वैल्यू रख दी कोस थीटा ऊपर से, माइनस का जी डैश डॉट टी, इसकी वैल्यू होती है अपने पास बी, इसकी जगह हमने रख दिया बी।
ये क्या बन गया अपने पास, वेयर जी डैश डॉट टी, इसने मेंशन भी कर दिया कि बी के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू, ये अपने पास क्या बन गया माइनस का कोसेकेंट थीटा, ये बन गया माइनस का साइन थीटा, डेरिवेटिव कर दिया डॉट डी थीटा बाई डी एस माइनस का बी हो जाएगा। यहाँ से कप्पा जी की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व किया, कप्पा जी की वैल्यू क्या बन गई अपने पास, देखो ये तो बच गया अपने पास, कोसर से कोसेकेंट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस डी थीटा बाई डी एस, इधर से क्या बच गया बी, और इधर से आया कोसेकेंट, कोसेकेंट को 1/sin लिख दिया तो b/sin थीटा, ठीक है। अब देखो अगर कप्पा जी हो जाए जीरो, कहता है इफ़ कप्पा जी इज इक्वल टू जीरो, कहता है अगर कप्पा जी जीरो बन जाएगा ना तो कर्व क्या बन जाएगी, जियोडिक्स। अब सेकंड कंडीशन ली डी थीटा बाई डी एस, कहता है डी थीटा बाई डी एस अगर जीरो हो गया तो जो हमारे पास कर्व है वो कट करेगी कॉन्स्टेंट एंगल पे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन देखो, कहता है अगर b इज इक्वल टू जी डैश डॉट टी हो जाएगा इज आइडेंटिकली जीरो, इफ b इज इक्वल टू जी डैश टी इज आइडेंटिकली जीरो, मतलब कि हर पॉइंट पे जीरो हो, देन द कर्व इज द लाइन ऑफ सिट्रिक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन ही आएगा, फ्रॉम अबव, नाउ इट इज ऑब्वियस दैट इफ टू ऑफ दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द थर्ड इज नेसेसरली सेटिस्फाइड, कहता है इसका मतलब ये तीनों कंडीशन इसने बता दिया कि आपस में रिलेट करती हैं कि कप्पा जी जीरो तो हमारे पास जी थीटा बाई डी एस अगर जीरो हो गया, कप्पा जी जीरो तो जियोडिक्स बन गया, डी थीटा बाई डी एस जीरो बन गया तो कॉन्स्टेंट एंगल पे जनरेटर को कट करेगी, और बी की वैल्यू आ गई जी डैश टी, बी की वैल्यू आ गई जी डैश टी, ये यहाँ से कहता है अगर ये हमारे पास आइडेंटिकली जीरो हो गया, मतलब हर पॉइंट पे जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब आया जियोडिक्स पैरेलल, जियोडिक्स पैरेलल देखो क्या कहता है, कहते लेट ए फैमिली ऑफ जियोडिक्स बी गिवन, फैमिली ऑफ जियोडिक्स दे रखी है, एंड दैट ए पैरामीटर सिस्टम बी सो चूजन दैट द जियोडिक्स ऑफ द फैमिली आर कर्व वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहता है अगर फैमिली ऑफ हमने किस तरीके से चूज कर लिया है कि जियोडिक्स ऑफ द फैमिली जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या बने, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरामीट्रिक कर्व ले लिया है, एंड देयर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑन द कर्व यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ले ली यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहता है अगर ये कर्व है वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तब हमारे पास क्या होता है एफ इज इक्वल टू जीरो, ये हम पीछे कर चुके हैं, देन एफ इज इक्वल टू जीरो, एंड द कंडीशन दैट द कर्व वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बी जियोडिक्स बिकम्स ए टू इज इक्वल टू जीरो, कहता है और जो कंडीशन ये है ना अपने पास की कर्व जो है अपने पास ये जियोडिक्स है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कर्व v is equal to जीरो, constant v is equal to constant b geodix becomes e2 equal to जीरो, इट मीन्स e is a function of u alone, कहता है इसका मतलब e जो होगा एक फंक्शन बन जाएगा u का खाली, क्यों, कहता है e हमारे पास e1 e2 दो, एक बार u का एक बार v का हम करते हैं ना, तो उसके सफिक्स में u के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होता है तो v e1 लगाते हैं और v के विद रिस्पेक्ट होता है e2 लगाते हैं। अब कहता है अगर e2 जीरो हो गया तो हमारे पास e जो होगा खाली किसका फंक्शन बन जाएगा, u का, देयरफॉर द मीट्रिक टेक्स फॉर्म, कौन सी फॉर्म ले लेगी, डी एस स्क्र इज इक्वल टू ई यू डी यू स्क्र प्लस जी यू वी डी वी स्क्र, ठीक है। नाउ कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री से u इज इक्वल टू u1 एंड u इज इक्वल टू u2, कहता है हमने दो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ले ली और उसके बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, u इज इक्वल दो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री कौन सी ली, u इज इक्वल टू u1 u इज इक्वल टू u2 और मेजर फ्रॉम द जियोडिक्स v इज इक्वल टू सी, कहता है और जो किससे मेजर कर रहे हैं हम, v इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट कर्व से, कहता है बट अलोंग v इज इक्वल टू सी डी वी अपने पास जीरो होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इट मीन्स डी एस, यहाँ पर इसमें रख दिया डी वी जीरो, तो क्या बचेगा डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई यू डी यू स्क्वायर, यहाँ से डी एस क्या बच गया रूट ई डी यू, यहाँ से बच गया डी एस इज इक्वल टू रूट ई डी यू, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन यू इज इक्वल टू यू वन एंड यू इज इक्वल टू यू टू along the curve v is equal to constant is given by this, कहते हैं इसका मतलब डिस्टेंस कैसे निकला करेगा, along the जियोडिक्स v is equal to constant करके हो जाएगा इंटीग्रेशन u1 to u2 रूट ई यू डी यू विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ u, जो कि इंडिपेंडेंट है अपने पास, सॉरी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ c, दस दिस डिस्टेंस इज सेम अलोंग ऑल द जियोडिक्स ऑफ द फैमिली v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहते हैं ये डिस्टेंस जो होगा हमारे पास v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व के ऊपर जो होगा हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा, कहता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर कॉल्ड जियोडिक्स पैरेलल, कहता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम जो अगर कर्व ले लेंगे यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जियोडिक्स पैरेलल बन जाएगी। Now the parameter u can be specialized by taking it to be the distance from the some fixed parallel determined by u, कहता है अब पैरामीटर u जो है
स्पेशलाइज बाय टेकिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट पैरेलल डिटरमाइंड बाय यू। कहता है उसका हम क्या ले लेंगे, कहता है उसको हम वो ले लेते हैं कि वो फिक्स्ड जो है डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किसी फिक्स्ड पैरेलल से मेज़र किया है, डिटरमाइंड बाय यू, यू से निकाला हुआ है। द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड अलोंग एनी जियोडिक्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहता है डिस्टेंस जो है हमारे पास किस कर्व के वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व के अलोंग डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। कहता है देन डी वी इज इक्वल टू जीरो, डी एस इज इक्वल टू जी यू, सो दैट ई इज इक्वल टू वन। कहता है डी वी जीरो हो जाएगा, डी एस की अपने पास डी यू आ जाएगा और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। दस द मीट्रिक 1 इज रिड्यूस्ड टू मीट्रिक 1, मीट्रिक 1 रिड्यूस हो जाएगी किस फॉर्म में, मीट्रिक 1 बन जाएगी अपने पास जी एस का स्क्वायर डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर, ई की वैल्यू रख दी ना 1, तो डी यू स्क्वायर प्लस जी यू वी डी वी स्क्वायर। कहता है वेयर यू आर द न्यू पैरामीटर डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स्ड पैरेलल डिटरमाइंड बाय यू। कहता है हमारे पास जो हमारे पास यू आएगा वो नया पैरामीटर आ गया जो कि कहाँ से मेजर करके है, किसी फिक्स्ड पैरेलल से डिटरमाइंड बाय यू, मेजर्ड अलोंग द जियोडिक्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि किससे मेजर किया हमने, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। कहता था गिवन जियोडिक्स आर द पैरामीट्रिक कर्व v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड देयर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आर u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहता है गिवन जियोडिक्स क्या है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या लिया, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर u इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द जियोडिक्स फ्रॉम सम फिक्स पैरेलल। कहता है u हमारे पास क्या है, वो डिस्टेंस जो कि मेजर कर रहे हैं हम जियोडिक्स से किसी फिक्स पैरेलल से। कहता है सच पैरामीटर यू एंड वी आर कॉल्ड जियोडिक्स पैरामीटर। कहता है यू और वी पैरामीटर को हम क्या कहेंगे, जियोडिक्स पैरामीटर कहेंगे। एंड द मीट्रिक डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस जी यू डी वी स्क्वायर इज कॉल्ड जियोडिक्स फॉर्म फॉर डी एस स्क्वायर। कहता है और ये जो फॉर्म बन जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, जियोडिक्स फॉर्म फॉर डी एस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास जियोडिक्स कोऑर्डिनेट। जियोडिक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या कहता है, इफ द पैरामीट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल एंड वन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैरामीटर कर्व आर जियोडिक्स। कहता है अगर हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व जो है ऑर्थोगोनल है और कोई भी फैमिली जो है एक है वो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व की वो हमारे पास जियोडिक्स है। कहता है देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस आर कॉल्ड सेट ऑफ जियोडिक्स कोऑर्डिनेट। कहता है कोई भी पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ जियोडिक्स सरफेस बन जाएगा। कहते हैं सिंस वन ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व इज एज्यूम टू बी जियोडिक्स। कहता है कोई भी एक पैरामीट्रिक कर्व को जियोडिक्स एज्यूम कर लो और अदर जो है वो आर्बिट्रेली ले लो, मतलब कोई भी ले लो। कहता है देयर फॉर द जियोडिक्स कोऑर्डिनेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ वेज। कहता है जियोडिक्स कोऑर्डिनेट को हम जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आया जियोडिक्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। जियोडिक्स पोलर कोऑर्डिनेट भी यही है, इसको खुद पढ़ के देख लेना। ठीक है, जियोडिक्स पोलर कोऑर्डिनेट को आप खुद पढ़ के देखोगे और यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर आएगा यू क्यूब, पेज नंबर कौन सा, ये 497 पेज पे, इसी को यहाँ लास्ट में इसकी करेक्शन कर लेना आर्टिकल से जस्ट पहले। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाओ। कहता है टू ऑब्टेन द एंगल बिटवीन ए कर्व ऑन द सरफेस एंड द जियोडिक्स थ्रू द पोल। कहता है अब हम एंगल निकाल रहे हैं किसके ऊपर, एक कर्व पे और जियोडिक्स पे थ्रू द पोल से, जो कि जियोडिक्स कहाँ से है, पोल से है। कहता है रेफर अबव फिगर, इस वाले रेफरेंस ले रहा है, इस फिगर का रेफरेंस ले रहा है। कंसीडर ए कर्व सी ऑन द सरफेस लेट पी इज इक्वल टू दिस एंड क्यू इज इक्वल टू दिस बी एनी टू कंसेक्टिव पॉइंट। कहता है पी और क्यू हमने दो कंसेक्टिव पॉइंट ले लिए। देखो ये कर्व ले ली सी, इसके ऊपर पी और क्यू ये दो कंसेक्टिव पॉइंट ले लिए। पी जो है वो यू वी पॉइंट लिया हुआ है, देखो इसने ले लिया। क्यू जो है वो क्या लिया हुआ है, यू प्लस डेल्टा यू वी प्लस डेल्टा वी। कहता है टू कंसेक्टिव पॉइंट है फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द जियोडिक्स ओ पी एंड ओ क्यू। कहता है डेल्टा वी जो है हमारे पास किसके बीच का एंगल दे रखा है, ओ पी और ओ क्यू के बीच का। ये अपने पास ये रहा ओ पी, ये है अपने पास ओ क्यू। कहते हैं इनके बीच का एंगल है ये डेल्टा वी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद देखो क्या कहता है, इसके बाद कहता है नाउ लेट द जियोडिक्स सर्कल थ्रो पी कट ओ क्यू एट आर। कहता है जियोडिक्स सर्कल अगर हम बनाएंगे ना पी पॉइंट के ऊपर,
बी पॉइंट के ऊपर, तो वो कट करेगा किसके ऊपर, ओ क्यू को आर के ऊपर। ये देखो ये जियोडिक सर्कल इसी फॉर्म का बना रहा था और जो कि इस कर्व को आर पॉइंट के ऊपर कट कर गया। कहता है और एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का। देखो आगे कहेगा, कहता है देन ओ आर इज इक्वल टू ओ पी एंड आर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। कहता है ओ आर, ये ओ आर और ओ पी जो होंगे बराबर हो जाएंगे, रेडियस का काम करेंगे क्योंकि सर्कल की, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए और आर क्यू जो है उसका एंगल क्या बन गया, डेल्टा यू। फर्दर एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी कहता है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल जो कहता है ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। देयरफॉर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर क्या कह रहा है ये, देखो मैंने ना पी पॉइंट तुम्हें गलत बता दिया, ये था नहीं कर्व, ये थी ना कर्व, तो ये पॉइंट था पी और ये था क्यू। यहाँ पर जिससे पी को आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, ठीक है, कर्व के ऊपर लेना था ना। कहता है ये ओ पी और ओ क्यू जो हो गए अपने पास सेम हो गए। फिर ये इसने अब क्या कहा है, ओ आर ओ पी सेम, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ये देखो ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अच्छा जी, पी क्यू स्क्वायर के इक्वल हो गया। यहाँ से फिर देखो ये हो गया पी आर स्क्वायर, आर क्यू की वैल्यू रख दी, आर क्यू क्या था, डेल्टा यू, डेल्टा यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या था, डेल्टा एस का स्क्वायर। ऑल्सो वी है, और हमारे पास क्या है, डेल्टा एस का स्क्वायर क्या है, डेल्टा यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा वी स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन भी अपने पास। दिस विल इम्प्लाइज कि पी आर स्क्वायर प्लस डेल्टा यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। क्या किया इसने, ये दोनों डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया है कि पी आर स्क्वायर प्लस डेल्टा यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा वी स्क्वायर के। डेल्टा यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जी डेल्टा वी स्क्वायर के, पी आर किसके इक्वल आ गया, रूट जी डेल्टा वी के। कहता है इफ शाई इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द जियोडिक्स एट पी, शाई हमने ले लिया एंगल का कर्व और जियोडिक्स के बीच का। ये देखो ये जियोडिक्स था और ये कर्व जा रही थी, ये इसने एंगल ले लिया शाई। कहते हैं शाई हमारे पास कर्व और जियोडिक्स के बीच का एंगल है। शाई इज द एंगल बिटवीन कर्व एंड द जियोडिक्स एट पी, देन वी हैव टेंजेंट शाई। टेंजेंट शाई हो गया टेंजेंट एंगल पी क्यू आर। लिमिट ले ली डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट एंगल पी क्यू आर, टेंजेंट एंगल पी क्यू आर निकाल रहा है ये अपने पास, ये हो गया पी आर बटे में आर क्यू। देखो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन में ये हो गया पी आर अपॉन में आर क्यू। ये देखो ये हो गया परपेंडिकुलर पी आर अपॉन में आर क्यू, ये परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेन्यूज यही था ना, तो टेंजेंट को इसने लिख दिया पी आर अपॉन में आर क्यू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू और डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो, यहाँ से अपने पास ये टेंजेंट की इसने वैल्यू रख दिया, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो, पी आर ये वैल्यू निकाल रखी, ये रख दिया। नीचे आर क्यू अपने पास क्या था, डेल्टा यू रख दिया। फिर इसके बाद जब लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा यू है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, टोटल डेरिवेटिव बन जाता है ना, तो इसने इसको टोटल डेरिवेटिव बनाया रूट जी डी वी बाई डी यू। सिमिलरली साइन शाई निकाल रहा है, कहते हैं साइन शाई निकालोगे तो यहाँ साइन एंगल आ जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ले लेना। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लोगे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा अपने पास यही आर पी और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा अपने पास ये पी क्यू, मतलब डेल्टा एस वाला, ठीक है। तो कहता है उसकी वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी रूट जी डी वी बाई डी एस, कोसाइन निकालोगे तो ये आ जाएगा। कहता है ऑल्सो द एलिमेंट्री एरिया ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द जियोडिक्स वी एंड वी प्लस डेल्टा वी एंड द जियोडिक सर्कल यू प्लस डेल्टा यू इज गिवन बाय दिस। कहता है एलिमेंट्री एरिया जो होगा वो हमारे पास इस तरीके से दिया जाएगा,
बट एज जी इज़ पॉजिटिव, जी हमेशा पॉजिटिव, सो रिप्लेसिंग जी बाई डी स्केयर। कहता है तो जी को डी स्केयर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इसको रिप्लेस कर दिया डी स्केयर से। वी हैव साइन शाई, साइन शाई क्या बन जाएगा डी स्केयर, जी को डी स्केयर से रिप्लेस करना है तो ये अपने पास डी बच जाएगा ना, डी डी वी बाई डी एस। कोस शाई क्या बच जाएगा डी यू बाई डी एस। टेंजेंट शाई क्या बच जाएगा डी डी वी बाई डी यू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आई बोनेट्स थ्योरम। कहता है दिस थ्योरम गिव्स द रिलेशन बिटवीन द टोर्जन ऑफ ए गिवन कर्व एंड टोर्जन ऑफ ए जियोडिक टेंजेंट। सेकंड फॉर्म आ गई उसकी, जो कि हमारे पास रिलेशन देगी किसका, रिलेशन बिटवीन टोर्जन कर्व और रिलेशन बिटवीन टोर्जन जियोडिक टेंजेंट के बीच में। ठीक है, सिंपल सा आर्टिकल है, वैसे तो खुद से पढ़ोगे हो जाएगा। फिर देखो मैं बता देती हूँ। लेट एस विद द सरफेस सी विद द कर्व ड्रॉन ऑन इट एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू आर। लेट टी एंड पी डिनोट द फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। फंडामेंटल यूनिट वेक्टर ले लिए। कहता है लेट ओमेगा बी द नॉर्मल एंगल, देन वी हैव एन डॉट एन इज इक्वल टू कोस ओमेगा, बी डॉट एन इज इक्वल टू साइन ओमेगा। कहते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको सेकंड डिफरेंशिएटिंग करो सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू एस, क्या हो जाएगा बी डी एन बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस डॉट एन एज इट इज़। यहाँ से कोस ओमेगा, ओमेगा का डी ओमेगा बाई डी एस। फिर बी क्या होता है टी क्रॉस एन होता है डी एन बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस माइनस का कप्पा माइनस का टो एन डॉट एन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या बन गया कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस। कुछ नहीं किया, बी की वैल्यू रखी है टी क्रॉस एन, इसको एन डैश लिख दिया है, डी बी बाई डी एस होता है माइनस का टो एन, एन एज इट इज कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस। कहते हैं वी टो इज द टोर्जन एट पॉइंट सी एट पी। अच्छा जी, टी को इसने लिख दिया आर डैश क्रॉस एन डॉट एन डैश माइनस टो एन डॉट एन कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस। अच्छा जी, फिर इसको क्या बनाया आर डैश एन एन डैश, यही है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बन जाता है ए बी सी। तो ये आर डैश एन एन डैश हो गया माइनस का, ये अपने पास बन गया टू एन डॉट एन की वैल्यू क्या है कोस ओमेगा रख दी, कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस। फिर इसके बाद इसने इसको क्या किया फिर से खोला एन डॉट एन डैश क्रॉस आर डैश लिख दिया माइनस का, ये एज इट इज चल रहा है। फिर उसके बाद देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस का एन आर डैश क्रॉस एन, इसको चेंज कर दिया एन डैश क्रॉस आर डैश को, नेगेटिव साइन आ गया, माइनस का टो कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस। फिर इसको इसने क्या लिख दिया माइनस का टो डैश एन, इसकी वैल्यू होती है, ये आ गया अपने पास। फिर इसके बाद देखो कहता है टो डैश इज द टोर्जन ऑफ द जियोडिक टेंजेंट। नाउ ये 7.0 आर्टिकल में ये हमने यहाँ पर निकाली थी, ये देखो ये वैल्यू जो इसने यूज़ किया ना इसे बता दिया 7.0 आर्टिकल में निकाली है। तो यहाँ से इसने क्या किया टो डैश एन डॉट एन ले लिया माइनस का टो कोस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस, टो डैश इसकी वैल्यू रखी डी ओमेगा बाई डी एस प्लस टो कोस ओमेगा। पता चला ये स्टेप कैसे किया, ये स्टेप इसने कर रखा है कोस ओमेगा वाले करे हैं इकट्ठे, ठीक है। कोस ओमेगा वाले कर लिए इकट्ठे। देखो यहाँ से तो ये कोस ओमेगा, इसको इधर ले जाऊंगी, कोस ओमेगा इन दोनों में से कॉमन लिया, ये रह गया डी ओमेगा बाई डी एस, ये इधर जाकर प्लस का टू रह गया, ठीक है। इधर रह गया टो डैश एन डॉट एन की वैल्यू रख दी है कोस ओमेगा, ठीक हो गया। यहाँ से डी ओमेगा बाई डी एस प्लस टू इज इक्वल टू टो डैश, ये टो डैश लगा हुआ है ये फालतू, इसको हटाओ, ये करेक्शन है। तो अब यहाँ से डी ओमेगा बाई डी एस प्लस टू इज इक्वल टू टो डैश आएगा, ठीक है। ये टो डैश फालतू था, इसको हटाओ, इसकी करेक्शन करो। एज द टोर्जन टो डैश ऑफ द जियोडिक टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू आर इज फिक्स्ड, इट विल इम्प्लाइज दैट ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है सेम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट, क्योंकि फिक्स है ना, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट पे सेम रहेगी, ये हर पॉइंट पे क्या रहेगी सेम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आया जोशीमस स्थल थ्योरम, ये हमने यूनिट 3 में की थी, वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये हमारे पास जो है यूनिट 4 का टॉपिक है, ठीक है। तो जोशीमस स्थल थ्योरम हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद अब तुम्हारा हो गया सिलेबस कंप्लीट, अब आपका काम है इसको रिवाइज करना और जो प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करना। इज दैट क्लियर?